फिर आपने 24 क्यों बोली, फिर तो आप 25 बोलते। और दूसरी बात, मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से एक विनम्रता पूर्वक यह भी पूछना चाह रहा हूं, नायब सिंह सैनी जी, अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया की भी बात कर ले, क्या किसी भी देश में, अपने देश में किसी भी राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि भाई 24 फसल तो होती भी कोई ना, 24 फसलों का था, एमएसपी भी डिक्लेयर नहीं होता, तो कम से कम माननीय नायब सिंह सैनी जी ये बता दें वे 24 फसल कौन सी हैं जिनका वो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, कृपा कर। सीएससीपी कोई रिपोर्ट होगी उसमें तो कोई एजिटीज उठा के या किसी और आयोग की रिपोर्ट होगी उसमें उन्होंने पढ़ दिया होगा, कुछ जोड़ घटा कर दिया होगा अधिकारियों ने। भाई अब आप बैठे हैं दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे, जहां पे पिछले 64 दिनों तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन चल रहा है एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए। हमारे देश की केंद्र सरकार ने दोनों फोरमों को 14 फरवरी की बातचीत का न्योता दिया हुआ है। और मैं एक चीज देखकर बड़ा हैरान हो गया कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई 100 दिनों में उनकी सरकार ने क्या किया, और मुद्दों को उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता, उस विषय का मैंने ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं है। लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दे पे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई हम 24 फसलों पे एमएसपी गारंटी दे रहे हैं, और 24 फसल उनने गिना भी दी। आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे फेसबुक लाइव वीडियो में, अन्य कार्यक्रमों में भी मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं कि भाई 24 फसल तो होती भी कोई ना, 24 फसलों का था, एमएसपी भी डिक्लेयर नहीं होता, तो कम से कम माननीय नायब सिंह सैनी जी ये बता दें वे 24 फसल कौन सी हैं जिनका वो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, कृपा करके वो ये हमने बता दें। तो पहले तो मैं इस बात का ये कहूंगा कि चलो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने 24 फसलों के नाम तो बताए, उनका धन्यवाद है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है जो उन्होंने बयान दिया है, तथ्यों के आधार पर यह चीज समझनी भाइयों बड़ी जरूरी है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि भाई जो विपक्ष के नेता थे, अभी तो विपक्ष का हरियाणा में कोई नेता नहीं है, जो विपक्ष के नेता थे वो कई सालों तक स्वामीनाथन आयोग के चेयरमैन रहे, उस कमेटी के चेयरमैन बने रहे, और उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो मेन बात थी C2+50% फार्मूला लागू करने वाली, वो लागू नहीं करी। ठीक है, ये बात सच्चाई है। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। 2014 तक हरियाणा में भी और सेंटर में भी कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही थी, उन्होंने 8 सालों तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, और उस विषय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिम्मेदारी भी थी। उस कमेटी के कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उसके वे चेयरमैन भी थे। ये सच्चाई है, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सारी सच बात बोल लेंगे, आपा ने गलत बात को बोलनी नहीं, आपा ने कोई राजनीति करनी नहीं। लेकिन उसमें यह भी सच्चाई है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान माननीय मोदी जी ने कहा था हजारीबाग की चुनावी सभा में कि भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट न लागू करेंगे। लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का C2+50% फार्मूला लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो ना कांग्रेस ने करा उस आयोग की रिपोर्ट को लागू, ना बीजेपी ने करा। लेकिन आज अपना विषय है हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही। मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से एक बात कहना चाह रहा हूं, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, नायब सैनी जी ने जो बोला एक बार आपने वो सुन लेना चाहिए, अगर किसी भाई ने नहीं सुना हो। धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है, और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का? तो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने भाई 24 फसल गिनवा दी, आपने भी सुनी होगी। नायब सिंह सैनी जी ने जो उनके अधिकारियों ने उनका लिखा लिखाया कागज दिया होगा, वो उन्होंने एज इट इज पढ़कर नायब सिंह सैनी जी ने सुना दिया कि भाई वो 24 फसलों पे दे रहे हैं। सीएससीपी कोई रिपोर्ट होगी उसमें तो कोई एज इट इज उठा के या किसी और आयोग की रिपोर्ट होगी उसमें उन्होंने पढ़ दिया होगा, कुछ जोड़ घटा कर दिया होगा अधिकारियों ने। अब मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से 2-3 विनम्रता पूर्वक सवाल करना चाहता हूं, और आप प्रूफ सहित बात करेंगे, आप गैर जरूरी फालतू की बयानबाजी आप नहीं करेंगे।
नायाब सिंह सैनी जी, ये देखो, मैं कहूंगा भाई दिखाए, pib.gov.in फरवरी 6 2024 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है जो पीआईबी जारी करती है। इसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यह स्पष्ट है, केंद्र सरकार का है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। स्पष्ट है कि 22 फसलों का एमएसपी फिक्स कराया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि भाई वो 24 फसलों का करते हैं हरियाणा में। मेरे उनसे विनम्रतापूर्वक सवाल है, जो 24 फसलों का उन्होंने नाम लिया, उसमें गन्ना तो उन्होंने काउंट ही नहीं किया। गन्ने का एमएसपी नहीं होता, गन्ने का एफआरपी और एसएपी हुआ है। लेकिन आम देसी भाषा में कहा जावा है कि 22 फसलों का एमएसपी सीएसीपी तय करे है। 23वां गन्ना होगा जिसकी एक तय कीमत होगा, जिसने एमएसपी ना बोल के एफआरपी एसएपी बोलते हैं, तो टोटल 23 हो जाए। इन्होंने तो बिना गन्ने को काउंट करे 24 बता दी। तो फिर नायाब सिंह सैनी जी, फिर आपने गन्ने की भी जोड़कर 24 की बजाय 25 करनी चाहिए थी आपने तय कि भाई गन्ने का हम एफआरपी एसएपी में खरीद कर रहे हैं, एक तय कीमत पर खरीद कर रहे हैं। फिर आपने 24 क्यों बोली, फिर तो आप 25 बोलते। और दूसरी बात, मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से एक विनम्रतापूर्वक यह भी पूछना चाह रहा हूं, नायाब सिंह सैनी जी, अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया की भी बात कर ले, क्या किसी भी देश में, अपने देश में किसी भी राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वो बिना सेंटर की परमिशन के किसी फसलों का, किसी भी फसल का अपनी तरफ से एमएसपी डिक्लेयर कर दे? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, आप छोड़ दो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, आप छोड़ दो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात, आप किसी अन्य राज्य की बात कर लो, क्या किसी राज्य सरकार के पास यह अधिकार है, यह पावर है कि वो अपने दम पे बिना सेंटर की अनुमति के किसी फसल का एमएसपी डिक्लेयर कर सके है? क्या यह संवैधानिक तौर पर संभव है? हमने तो आज तक इतना पढ़ा है कि सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो संस्था है जो सेंटर गवर्नमेंट की है, वो एमएसपी डिक्लेयर कराया करे। लेकिन अगर आपने कोई नई संस्था स्टेट लेवल पर खोल ली हो बिना मोदी जी की अनुमति के, संविधान के विरुद्ध जाके, तो कृपा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना है उस संस्था का भी नाम बता दो जो आपने हरियाणा लेवल पर खड़ी कर ली और जो बिना सेंटर की अनुमति के एमएसपी घोषित करने लग रही है।